अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मलक वसीम हसन आपके अपने चैनल MS एग्रीकल्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ज़मीन के चौथे बड़े जुज़ सल्फ़र के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तीनों चीज़ों के अलावा ज़मीन को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो है सल्फ़र। साथ साथ आज की इस वीडियो में हम इस बारे में भी बात करेंगे कि मकई की फसल को सल्फ़र कब और कितनी मिकदार में डालना चाहिए। अब बात करते हैं जी सल्फ़र की अफादियत के बारे में कि सल्फ़र के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो नाजरीन, आपको बताता चलूँ, नंबर 1, सल्फ़र जो है ये फोटोसिंथेसिस और क्लोरोफिल बनाने में मददगार साबित होता है। नंबर 2, ये एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाता है। नंबर 3, ये प्रोटीन बनाने में मददगार साबित होता है। और सबसे बढ़ के जो इसकी एक अहम फ़ायदा है वो ये है कि तेलदार इजनास जो हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। अब इसकी इकसाम के बारे में बात करते हैं तो सल्फ़र की दो बड़ी इकसाम हैं, दो इकसाम इसकी गिनी जाती हैं। नंबर 1, 90% सल्फ़र दानेदार होता है, इसे नॉन ट्रीटेड या एलिमेंटल सल्फ़र भी कहते हैं। 80% सल्फ़र ट्रीटेड या बायो सल्फ़र इसे कहते हैं। 90% सल्फ़र जो है ये दानेदार होता है, तो इसको ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सॉइल कंडीशनर के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये देर से हल पजीर है, लिहाजा इसको तैयारी में इस्तेमाल करें। और जो 80% सल्फ़र है वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको आप फ्लड करें। 1 एकड़ में आप 4 से 6 किलोग्राम जो है वो फ्लड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बहारिया मकई की जो फसल है उसको सल्फ़र कब और कितनी मिकदार में दरकार होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि बहारिया मकई आपको बताता चलूँ कि वो एक तेलदार जिन्स है, तो ये जो है ये ऑयल प्रोटेक्टर के तौर पे भी काम करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है सल्फ़र मकई की फसल के लिए। बहारिया मकई की फसल में आप इसको इस्तेमाल करें तकरीबन 4 से 6 किलोग्राम पर एकड़। कोशिश करें कि जो आप पहला पानी लगा रहे हैं उसमें यूरिया के साथ 2 किलो फ्लड कर दें। उसके बाद तकरीबन इसको जब आपका ये टेस्लिंग का अमल आ जाए, सिटे निकलने का अमल आ जाए, 2 किलोग्राम आप तब इस्तेमाल करें। सल्फ़र जो है ये एक फंजीसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, तो जब इसे आपकी अपनी फसल में, बहारिया मकई की फसल में या किसी भी फसल में जब इसे आप फ्लड करते हैं तो ये जड़ों पे आने वाली फंगस जो है उसको रोक देता है। आपकी फसल जो है वो फंगस से जब रुक जाती है, उसको फंगस नहीं आती, तो वो क्या होता है कि जनाब आपकी फसल की नशोनुमा जो है वो ज़्यादा बढ़ती है और आपकी फसल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मकई की जो फसल पे आने वाली छोटी छोटी जो वीडियोज़ हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। शुक्रिया।